हे मानव सुनो, नारी कोई उपभोग का वस्तु या कोई स्त्री नहीं है। नारी कोई बिचारी या अबला भी नहीं है। नारी का अर्थ शक्ति होती है। याद रखें, अगर आपके साथ कोई स्त्री है तो आपके साथ स्वयं शक्ति है। 52 कटी शक्तिपीठ जो विराजी हैं देवी पार्वती अपने त्याग और बलिदान से सबके दुख की दूर करके सबका सुख प्रदान करने वाली वे जगदम्बे भी एक नारी ही है। धरती माता हिसाब किताब किए बिना सभी की पाप पुण्यों को कंधों में उठाकर रखने वाली वे भी एक नारी ही है। पूरे संसार जग को चलाने वाली जगदम्बे माता लक्ष्मी, शाकंभरी देवी, अन्नपूर्णा माँ वे भी एक नारी ही हैं। स्वयं भगवान को श्री कृष्ण को अवतार लेने के लिए एक माँ की गर्भ अवतार और आविर्भाव होने से भी उनको जन्म का एक परिचय देने के लिए माँ एक नारी की ही ज़रूरत पड़ती है। हे मानव, नारी शक्ति की भंडार है। स्वयं महाकाल भी तभी पूरे हुए जब माता पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में उनके अंगों में समा गई। भगवान श्री कृष्ण की सर्वबड़ी शक्ति जिसका नाम स्वयं राधा रानी है। हे मानव, नारी स्नेह, ममता, करुणा, दया और क्षमा भाव की वो सागर है जिसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता। रही बात उसके त्याग और बलिदान का, जिसके सम्मान कोई देव भी नहीं है, और उसकी सहन करने की शक्तियाँ जो माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी हर रिश्ते में अपनी सुखों को त्याग कर दूसरों को सुख देने वाली, माँ की यंत्रणा को सहने वाली, वे सहन शक्ति की देवी शक्ति स्वरूपा के आगे स्वयं त्रिलोकी नाथ भी नतमस्तक हो जाते हैं। आज भी ऐसी औरतें हैं जो ममता, स्नेह और अपने स्वार्थ को त्याग करके खुद की बलिदान देकर दूसरों को सुख की चादर ओढ़ाकर खुद दुख की चादर ओढ़ती हैं। ये नारी ही कर सकती है। इंदिरा गांधी की बेटा संजय जब दूसरों के ऊपर इतनी ज़्यादा दुष्कर्म करने लगा तो अपनी ममता और आड़े हाथ रख के उसे त्याग ही नहीं बल्कि त्याग तो तेजीय पुत्र ही नहीं बल्कि उसे कानूनी तौर पे भी सज़ा दिलवाया। मदर टेरेसा अपने आप को भूलकर पूरी जग के लिए खुद के स्वार्थ की, खुद की खुशियों को त्याग की है। झांसी की रानी अपने बारे में ना सोचकर अपने बेटे को दांव पे लगाकर देश के लिए लड़ी है और कल्पना स्वयं को ही बलिदान में भारत के लिए दी है। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो आज भी त्याग और बलिदान की परिभाषा बनती हैं। आज की दौड़ में देश के प्रधानमंत्री ने औरतों के लिए सारे सुविधाएं करके रखे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी गांव है, ऐसी जगह है जहां शायद बहुत सारे सुविधाएं पहुंचकर भी अधूरी रह जाती है, जहां लोगों को उन तक एनजीओ के ज़रिए मदद मिल रही है। जैसे कि एक लड़की नाबालिग है, उसकी पापा नहीं, भाई नहीं, माँ बीमार है, घर में ना खाना है, ना दवाई है, ना छोटी सी लड़की कुछ 16-17 साल की भी नहीं होगी, उसके पास क्या काम हो सकती है। एक समोसा खिलाने के लिए 4-5 लोगों ने, दिन का वो भूखी है, दिन खाने के लिए नहीं है उनके घर में, तो दिन में एक समोसा के बदले उसके साथ 4-5 लोग रोज़ बलात्कार कर रहे थे और वो सह भी रही थी। वृंदावन में 70 साल की बूढ़ी जो चल उठ बैठ नहीं पाएगी, बैठकर भिक्षा मांग रही थी। उससे 7-8 लड़के उठा के लेके जाते थे रात को और रेप करके सुबह रख देते थे। मीन्स 17-18 दिन से कुछ काम चालू था। 8 साल की बच्ची को कुछ 7-8 लोगों ने, उसे भी ज़्यादा शायद लोगों ने रेप किया था, जिससे उसका वजीना को स्टिच मारना पड़ा। ये सब अबला और बिचारी समझकर मासूम और ज़रूरतमंद लोगों को
फ़ायदा लेते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करके इन नपुंसक हिजड़े जिन्हें हम किन्नर कह के हम तुच्छ देखते हैं ना लोग, उनका दर्जा तो भगवान का होता है। ऐसे पुरुषों को नपुंसक प्योर भाषा में हिजड़ा कहा जाता है, जो कि दूसरों की हेल्प के बदले उनकी शारीरिक शोषण करते हैं। ये वही शरीर होता है जिसे ये लोग जन्म लेते हैं, योनि द्वार से माँ का दूध पीते हैं, स्तन, और उसी स्त्री को उपभोग की वस्तु समझते हैं। जो इंसान भूखी है उसे खाना खिलाने के लिए उसके साथ बलात्कार करते हैं, राइट। हाँ, वो जो बच्ची, उसके कोई सहारा नहीं, एक बूढ़ी औरत, एक छोटी सी बच्ची, और कौन सी वस्तु बाकी रह गई। पीएम मोदी को जो भी रेप केस आ रहे हैं, इसके लिए प्राइवेट पार्ट को कट कर देने की सबसे बड़ी सज़ा देनी चाहिए। अरे बड़े से बड़े गुंडा सुधर जाएगा ऐसे करने से, और जो ऐसी पनिशमेंट लागू करने से। जाहिर सी बात है कि आप बोलते हो बॉलीवुड पोर्न नहीं दिखाती, अगर आप उस बॉलीवुड में लिप लॉक और या सेक्सुअल कोई भी सीन है तो उसे कट करके उससे रिलीज़ करने के लिए बोला जा सकता है। लेकिन पोर्न वीडियो को बैन जब तक नहीं करेंगे, ओयो होटल में नॉन मैरिड लोगों को बैन नहीं करेंगे, हर स्कूल कॉलेज में हरे कृष्ण हरि कीर्तन, जो मानव समाज से ऊपर भगवत गीता का एक पेज का एक गुरुकुल की अध्यक्ष नहीं ज्वाइन करके नहीं ज्ञान देगा, तब तक ये माया में बाया होकर शरीर की भक्षण करते रहेंगे और पीसते रहते हैं नारी। खाली औरत ही पीस रहे हैं। अभी औरत की सुरक्षा की तो बात किया जाता है, लेकिन 100% में से 5% या 10% सुरक्षा होती भी हो कि नहीं पता नहीं। साल में इतनी लड़कियां गायब हुई हैं, कहाँ जाती हैं सब? जो अबला बिचारी कहते हैं औरतों को, लंबा लंबा लेक्चर देते हैं यही लोग, जो पॉलिटिकल्स का को एक, या जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ का मैं बोल नहीं सकती, नाम नहीं लूँगी, पर यहाँ जो पुलिस एक पॉलिटिकल्स जो हेड है वो, एंड ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े समाज के लोग ही हैं जो ये औरतें जो गांव से बच्चियों को लाते हैं काम के लिए, कहाँ पे जो अलग अलग डिवाइडेड करके बनाते हैं, यहाँ को यहाँ डालेंगे, वहाँ को वहाँ डालेंगे, और मासूमों को बेचकर पैसे कमाते हैं। एक एक्ट्रेस जो उसका पति कहता मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, करता क्या था, दूसरों की बहन बेटी को ब्लू फिल्म में गंदी काम करने के लिए फोर्स करके वही पैसे से घर, गाड़ी, बंगला, कपड़े, खाना कमाते हैं। ये लोग पुरुष चोर हैं, जो कुछ पुरुष हैं जो औरतों को बेच कर कमाते हैं पैसा। हाँ, और वही औरत ही है जो इस पूरी संसार को चलाती है, ऐसे कि खुद को बिक कर इनका दाना पानी दिलाती है। ऐसे हिजड़े हैं ये, ऐसे हिजड़े हैं, ऐसे पुरुष हैं। मैं तो कहूँगी कि एक सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि औरत की साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म होने के लिए केवल एक पुरुष ही नहीं बल्कि एक नारी भी जिम्मेदार है। एक नारी भी जिम्मेदार है। ज़्यादातर आप देखना कि किसी भी बड़े काम को अंजाम देने के लिए एक औरत को बीच में लिया जाता है, जो कि एक निहाती चरित्रहीन और दुष्कर्मी होती है, या फिर उसके साथ जुल्म हुआ होता है तो वो भी दूसरों के साथ वही करती है। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो तुम्हारा कर्म था जो तुमने भुगता, अब तुम वही दूसरे के साथ दोहरा रही हो। एक कोठे में आप देखिएगा कि एक औरत ही बाई होती है, एक औरत दुख सहने के बाद वही यंत्रणा वो दूसरे को देती है। ये एक औरत ही है जो औरत को बर्बाद करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुरुष औरत दोनों जिम्मेदार हैं। सामाजिक के ये सारे जिम्मेदार देश के पीएम को पोर्न बैन करना चाहिए। रेप केस जितने आ रहे हैं, जो स्त्रियों के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, उन्हें अबला समझा जाता है। ये वही औरतें हैं जो खुद बिक जाती हैं और वही पैसा इनका घर में खाना, कपड़े, बंगला, मकान खरीदते हैं। कितने बड़े किन्नर और हिजड़े हैं ये लोग। और किन्नर तो भगवान के समान होते हैं, जिसे देव मान। नारी को असम्मान और असहनीय और गलत दर्जा और ईर्ष्या और उनके साथ बलात्कार जैसे घटिया हरकत या दुष्कर्म व्यवहार करने वाले इन कापुरुष हिजड़ों को नर्क में तो क्या, ये तो जिंदा मरने से पहले जिंदा कीड़ा हो जाते हैं, भयानक मौत मरते हैं, खुद उस जगह में जन्म लेते हैं और खुद भुगते हैं। ऐसे ही समय चक्र में घूमते रहेंगे। ऐसे पापियों को कीड़े मकोड़े की जन्म भी नहीं मिलेगा।
भयानक मौत मरते हैं, जो औरतों का सम्मान नहीं करते हैं। लोग क्यों सोचते हैं कि ये लड़की है, ये किसी और की बहन बेटी है या कोई किसी दूसरा स्त्री है। लोग क्यों नहीं समझते कि ये हमारी भारत की है, ये हमारी इज्जत है। लोग क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं समझते लोग कि नारी कौन है। नारी हमारी सम्मान है, नारी हमारी आदर्श है, नारी हमारी प्रेरणा है, नारी हमारे संसार है। नारी ममता और स्नेह की सागर है, नारी तो त्याग की मूरत है, नारी जग जननी है, नारी करुणा और दया की मूरत है, नारी धीरजवान है, नारी क्षमावान है, नारी पतिव्रता सती है। अरे नारी तो दुखों की चादर ओढ़कर सुख की सागर प्रदान करने वाली एक नारी ही हो सकती है। नारी दुख सहकर सहन शक्ति की शक्ति नारी ही है। नारी गुरु है, नारी गौरव है, नारी नालायक को भी लायक बनाती है। अब जब वही नारी की जीवन में विपत्ति आती है या उसकी मजबूरी हो जाती है तो लोगों की नज़रों में वो बेचारी और अबला बन जाती है, और वैसी नारी को मदद और सहायता के बदले हर इसी समाज और गांव में रहने वाले इंसानी शरीर धारण किए हुए दानव राक्षस, जो पुरुष नपुंसक की तरह उनकी शरीर का भक्षण करने का प्लान रचते हैं और उनके साथ व्यभिचार करते हैं। तभी एक नारी की हृदय जब रोती है तो भूकंप आती है, जो पाताल फट जाती है, जहाँ पर मरूड़ी पड़ती है, भूकंप होती है, खाने पीने के लिए तरसते हैं। इसी कारण इन लोगों के जीवन में बड़े बड़े रोग और भयानक जिंदा कीड़ा होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहना भी मैं मेरी चैनल पर पाप समझूंगी और मुझे घृणा आएगी। ऐसे लोगों के लिए तो पीएम मोदी नारी सुरक्षा के लिए इतने कानून लागू की है, तो एक कानून और लागू कर दीजिए कि जो भी पुरुष किसी स्त्री को रेप करे, बलात्कार करे या मजबूरी की फ़ायदा उठाए तो उसकी प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाए। उसको वे सज़ा के बाकी सज़ा के साथ साथ ये सज़ा भी लागू होनी चाहिए। और रही बात, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, पंजाबी हूँ, जो बौद्ध हूँ, हज़ार प्रकार का धर्म खालिस्तान ये सब तो बन गया, लेकिन धर्म का अर्थ कोई नहीं समझे, सिर्फ कुछ लोग समझते हैं। उनमें से कुछ लोग ही समझते हैं जो धर्म केवल न्याय और मानवता होती है, ना कि धर्म के नाम पर गंदगी नहीं होती है। आप मुस्लिम में देखो, एक स्त्री को मशीन बनाकर 10-100 बच्चे पैदा करवाते हैं, छोड़ देते हैं, 3 तलाक दे के किसी और के साथ सुलाकर, 10 के साथ सुलाकर फिर अपनाते हैं। क्या नारी कोई कचरा है? और तुम बोलते हो मैं हिंदू हूँ। एक समोसा खिलाकर अपने ही हिंदू लड़की के साथ बलात्कार करने वाले, अपनी ही बूढ़ी औरत एक हिंदू और बूढ़ी जो उसके साथ गंदगी करने वाले, तुम लोग कौन से धर्म के हो? धर्म तो नहीं, अधर्मी हो। मैं एक नारी हूँ, एक लड़की हूँ। मैं एक स्त्री होने के नाते मैं ही कहूँगी कि एक लड़की जब परिवार में होती है तो उसकी सुरक्षा उसके भाई पिता करते हैं, ससुराल में उसकी पति और बुढ़ापे में उसकी बेटा या बेटी करती है। इसीलिए नहीं क्योंकि नारी दुर्बल या अबला या बेचारी या कोई स्त्री जाति है, इसीलिए क्योंकि वो स्त्री जाति है, पूरी संसार को चलाती है और वो सम्मान और सुरक्षा पाने की पूरी अधिकार भी रखती है। और दुनिया की हर वो पुरुष को, चाहे वो जंगल में किसी स्त्री को देख ले या फिर किसी गाँव की किसी बेचारी स्त्री को देख ले, कोई लड़के हैं या कहीं पे भी हर पुरुष को किसी भी स्त्री की सुरक्षा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उसी को मर्दांगी कहते हैं, पुरुषत्व कहते हैं। उसके बाद जो व्यभिचार करने वाले लोग एक नपुंसक होते हैं, जिनको पीएम मोदी ने बहुत सारे नारी सुरक्षा के लिए कानून की है। लेकिन मेरी दरखास्त होगा, मैं ज़रूर लेटर लिखूंगी कि वो और एक कानून ज़रूर लागू करे जो छोटे बच्चों का रेप करते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, जो ज़बरदस्ती रेप करके उन्हें मार देते हैं या फिर
जो स्त्रियों के साथ प्रेम की विवाह करने की प्रलोभन देकर 6-7 साल तक संभोग करते हैं और उसके बाद उनको त्याग देते हैं। ऐसे लोगों को प्राइवेट पार्ट को काट देने का एक कानून लागू होनी ही चाहिए। नारी की सम्मान और आदर और सद्भाव रखने वाले पुरुष को ही पुरुष कहा जाता है। बाकी जो स्त्री को उपभोग का वस्तु समझते हैं और जो उनकी फ़ायदा उठाते हैं, जो बलात्कारी रहते हैं, ऐसे लोगों को नपुंसक, प्योर भाषा में हिजड़ा कहा जाता है। ऐसे लोगों को यही कानून लागू ही होनी चाहिए जिनके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाए। इतिहास गवाह है, जब जब नारी के हरण या उनके ऊपर जो व्यभिचार करने की जो द्रौपदी माता उनके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए उनकी पूरा वंश का नाश हो गया। जगदम्बे को हरण किया तो उनका भी वंश का नाश हो गया। भगवान ने दर्शाया दिया है ग्रंथों में। फिर भी ये पापाचारी दुराचारी अपने इंसानियत शरीर में शैतान और राक्षस दानवों का जो कर्म कर रहे हैं, इसका परिणाम तो भुगतेंगे ही, साथ में जो भारत का नाम खराब कर रहे हैं, जो अपनी ही देशवासी की बच्चियों को खुद ही रक्षा करने की जगह भक्षक करते हैं। फिर भी मैं यही कहूँगी, नारी ना कमज़ोर है, नारी बहुत स्ट्रॉन्ग है और थी और हमेशा आगे रहेगी, आगे बढ़ेगी। अगर मेरी बातों को किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं सॉरी कहूँगी, लेकिन ये सब वो जो मैंने उपयोग किया सब वो दुष्ट लोगों के लिए किया है, जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं और किए हैं। सो सब्सक्राइब्स, लाइक्स, ह्यूमन हीलर सीमा 7777।